5 साल की मासूम सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसके घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इसी कमरे में यकीनन अपने वालिदैन के साथ सोती भी होगी, खाती पीती भी होगी, रहती भी होगी। माँ, बहन, बाप और रिश्तेदार आज भी मुझे उसी दुख और उसी तकलीफ में नजर आ रहे हैं जैसे कि ये पहले दिन थे जब अपनी बच्ची को तलाश कर रहे थे। ये दुख ऐसा है, बेटी का दुख है, भूल तो नहीं सकता, सब्र तो नहीं आ सकता। जख्म है, भरते 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 सालों लग जाते हैं। बेटियों वाले समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा सदीक़ा। आयशा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। कितने बेटे कितनी बेटी? एक बेटा है, 3 बेटियां। 3 बेटियां थी, अब 2 रह गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईमान का कौन सा नंबर था? तीसरा। हाँ जी। स्कूल जाती थी? हाँ जी, जाती थी। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? जब से मेरी शादी हुई है 12 साल हो गया, इधर ही रहते हैं। बच्चे सब इसी घर में? अल्हम्दुलिल्लाह यही जिंदगी गुजर रही है? हाँ जी। बच्चों के अब्बा क्या करते हैं? बच्चों के भाई यही मेहनत मजदूरी करते हैं, ये दर्जियों का काम सीखा हुआ है। जितना कोई अल्लाह ताला कोई बरकत देते हैं काम कर लेते हैं, वरना वो ना हो तो कोई मुर्गे शुर्गी हैं, कोई वो बेच के गुजारा कर लेते हैं, अंडे शंडे बेच लेते हैं। ईमान फातिमा कितने बजे घर से गई थी? ईमान फातिमा 2:30 बजे घर ही थी। दोपहर में? हाँ जी, दोपहर में 2:45-3 बजे करीब वो कहीं बाहर निकली है। तो बाहर क्या, गली में खेलने कूदने? गली में हाँ जी, खेलने कूदने के लिए निकली है बस। उसके बाद वो घर नहीं आई आधा घंटा। जैसे 3:15 3:30 हुआ है, मैंने सपारे के लिए बुलाया उसको, क्या सपारा पढ़ने जाओ। ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं पे भी नहीं मिली। ढूंढते रहे मोहल्ले, घर, गलियाँ, पूरी वांडो, बाज़ार, कहीं पे भी नहीं मिली। ऐसे ही करते 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 शाम होती गई है। जैसे मगरिब का टाइम होना शुरू हुआ है ना, सारे काफ़ी लोग कहने लगे हैं, मोहल्ले वाले भी, इधर उधर वाले भी, कि जारे के घर से मिल जाएगी लड़की। अच्छा। हाँ जी, जारे के घर से पता कर लो। हम लोगों ने नहीं इतबार किया, माँ ने भी नहीं किया, बाप ने भी नहीं किया कि नहीं भाई मोहल्लेदारी में ऐसा काम नहीं होता। आप तसल्ली से बात करो, मैं भी एक खातून। हमारी तसल्लियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, हमारे हौसले भी ख़त्म हो गए, हमारी आंखों में से आंसू भी ख़त्म हो गए। हमारी बेटी हमारा सब कुछ ख़त्म करके चली गई है। जब जारे के घर गए तो क्या देखा था पहले? हम जारे के घर नहीं गए, हमारे मामू नदीम है, बाबर लोग हैं, ये 2 गए हैं। मामू नदीम और बाबर हैं इस टाइम घर पे? नहीं, इधर नहीं। कौन है? आ जाएं। मामू नदीम है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नदीम सलाम। साहब, आप मामू हैं बच्ची के? जी जी। या इनके मामू हैं या बच्ची के मामू? नहीं, बच्ची के। बच्ची के मामू। असल में ये मेरी साली की बेटी है ना, अच्छा, तो ये मामू कहते हैं कि बच्चे भी बच्चे ही हो मामू गए ना। कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप पहले जारे के घर गए हैं जी जी। तो छलांग लगा के गए हैं? असल में वो ऐसे है ना कि जब सारे गांव का ख्याल था कि यार इधर ही बच्ची मिलेगी, कहीं नहीं बच्ची है। अच्छा, उसके मुतल्लिक मतलब गांव वालों को पता है कि बंदा ठीक नहीं? यानी वो क्रिमिनल है ना, अभी तो वकूआ से 2 दिन पहले तो 20 दिन की जेल काट के आया ना वो। अच्छा। हाँ जी, इससे पहले भी कितनी दफ़ा वो जेल जा चुके, यानी कि अक्सर बेशतर 10-15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उसका काम है हवालात में जाना। अच्छा। तो वो हम जब गए हैं ना कि यार देखें तो सही जारे के घर क्या है, तो अंदर देखा है कि जारा और उसके साथ जो मुलज़िम इस वक्त अरेस्ट है अली हसन भट्टी। ओके, ठीक है। वो मेरा भाई जब अंदर गया है तो वो देखा तो अंदर बैठे हैं ना, शराब पी रहे हैं दोनों सिगरेटें वगैरह पी रहे हैं, चर्च की है वो ऐसे जो है ना वो बैठे हैं। तो वो मेरा भाई उनसे पूछते हैं, ओए बाहरों तुम ताला लाया है, अंदर की कर दो पे? ओ भाजी तुहानू पता है सिगरेट सुगरेट पीनी होंगी। अच्छा, चले उसने अपने तौर पे कमरे कुमरे। इनके घर पे इनकी वालदा होती हैं बस? इनकी वालदा जारा शादीशुदा नहीं है? जारा शादीशुदा नहीं है। अच्छा। वो असल उसने वो कमरे कुमरे देखे हैं, यार हमारी बच्ची गुम हुई यार, हमें तुम्हारे ऊपर शक है। भाजी देखो चेक करो। उसने देखा बेड वुड के नीचे 4 पहियों के पेटी के कोई चीज़ नहीं मिली है। इस दौरान और जो 3 बजे से लेके शाम तक उसकी वालदा जो है ना वो हमारे घर में आती रही है। अच्छा। वो आख्याती नहीं मैनू लगता है तुहाडी कुड़ी किसी दे हत्थे चढ़ गई, तुहाडी कुड़ी लगता है किसी दे हत्थे चढ़ गई। ठीक है। वो नहीं लभनी हुण। अच्छा, ये जारे की माँ कह रही है? जारे की माँ जो इस वक्त अरेस्ट है थाने में है इस वक्त। अच्छा जी, ठीक है। वो नहीं लभनी, लगता किसी दे हत्थे चढ़ गई।
अब इसने बेचारी को क्या पता है, ठीक है, ऐसा घरेलू नहीं औरत अपना आंटी इतने किधर वे लब जाएगी। ठीक है। सारा हमने मकान देखा है, लेकिन हमें कहीं कोई चीज नजर रात नहीं। 9:30 बजे रात 9:30 घर में कितने कमरे हैं? घर में 1 2 3 यानी कि 2 कमरों के ऊपर छत है, 2 कमरे जो हैं उसके ऊपर छत नहीं है। मतलब वो रहते अलमारी- इसी घर में? रहते इसी घर में, माँ और बेटा? माँ और बेटा, क्योंकि ये उन्होंने अड्डा बनाया हुआ है ना, जना का, शराब का, चर्च का, और आइस पीते हैं, ये उन्होंने अड्डा है। माँ को पता है इन सारी बातों सर माँ खुद क्रिमिनल है, आप किससे पूछ सकते हैं, क्रिमिनल है। आप वो खुद चकले करती है, कोई नई बात नहीं है या कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। चलें, जब हमने देख लिया ना, कोई हमें फिर भी चीज़ नज़र नहीं आई है, कोई बच्ची का कुछ सुराग नहीं मिला। एक कमरा जिसकी छत नहीं है, ठीक है। छत की मिट्टी नीचे पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने देखा है, छत नहीं है, छत की मिट्टी पर। यानी कि बाले बेच दिया उसने, ठीक है। क्योंकि किसी का मकान है, ओके, गार्डर बेच दिए हैं, ठीक है। वो जो छत वाली मिट्टी है वो नीचे है, जमीन ठीक पे हो गया। पड़ी हुई, ओके, नरम मट्टी। नरम मिट्टी। राइट। यार ये मिट्टी मुझे थोड़ी नरम लग रही है, इसे जरा देखो। ओके। तो वो मुझे जा रहा मेरे पास खड़ा है, चाचा जी कहीं ले आके दिया। मैंने कहा कमाल है चाचा जी, यानी कि मुझे शौक रहा है कि भाई मैं ले आ देना कहीं, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस। मैं बेटा तू खलो जा, यही वेली ने मेरे भाई ने लेकर कसम को है ऐसे, अभी जरा इतनी मिट्टी थी उसके ऊपर, ज्यादा नहीं थी, ओहो, जरा सी सिर्फ मिट्टी ढका था ऊपर तो फेंका। बस, यानी उनका मकसद था लोग जाएंगे फटाफट निकाल लेंगे। तो उसने जो है ना, उसने जरा सी मिट्टी हटाई है तो बच्ची बाहर आ गया। इतनी देर के अंदर जहरा जो है ना, वो मेरे पास से पीछे खिसकना शुरू हो गया, भागने की कोशिश बाहर निकल गया, वो मेरे हाथ से एक दफा निकल गया। तो वो साथ ही मेरे मोहल्ले तो नवादी भाजी बंदे ਨੂੰ जानना जा रहे, कुड़ी लग गई है। मैंने बाहर देखा तो आदमी ने उसे पकड़ लिया, मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसे पकड़ लिया। उसके साथ जो दूसरा अली हसन भट्टी था, हाँ, वो जो भी, शराब पी रहा था साथ बैठ। हाँ जी, वो भी पकड़ लिया, पुलिस की कस्टडी में जी है? जी। और फिर दूसरी ये है, जो अली हसन भट्टी है ना, अब मुझे शर्म आती है, लेकिन उसका उनका भी और उसकी माँ का भी यही काम है। वो भी जो है ना अपनी बेटी हैं उन्हें इस्तेमाल कराती हैं, टाइम करती हैं। ये उनका टाइम, ये उनका समझो टाइम पॉइंट है, ये टाइम पॉइंट है। ये दोनों फैमिली जो हैं, ये कब से यहाँ पे ये अड्डा चल रहा है? ये तकरीबन देखे जी, हम तो मेरा घर जरा दूर है, ठीक है। ये तकरीबन हम देख रहे हैं कोई 8-10 साल से ऐसे चल रहा है। कोई नहीं रोकता। देखिए जी, अब वो नए आए वो क्या कहते हैं नशे को, आइस आइस। आइस पी होती है, उसे समझ कोई नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, उस अड्डे को बंद कोई नहीं मैं कह रहा हूँ ना, वो बाहर एक थड़ है, हाँ। उसके थड़ों से उन लड़कों को कोई उठा नहीं सका आज तक। वो पिस्टल निकाल लेते हैं, लोग अपने बच्चों के डर से भाई इनका तो जाना कुछ नहीं है, चुप खामोश हो जाते हैं। कितने के पर्चे होंगे अंदाजन झारे पे? कम अज कम भी 50 दफा जेल जा चुका होगा 25 साल हवालात की उम्र में। कम अज कम 25 साल की उम्र 25 में। साल की उम्र है तकरीबन, यानी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाता है। उसकी माँ के रिसोर्सेज हैं, पीछे से अप्रोच हो जाती है या और माँ मामला के तो हो जाते resources हैं। हैं? हाँ जी, पढ़ी लिखी माँ है। नो नो जहल अजट। लेकिन देखें ना, अब जो औरतें धंधा करती हैं उनके रिसोर्सेज तो होते हैं ना। हम ये कह सकते हैं किसी औरत? हाँ, आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं। ये दोनों औरतें जो अली हसन भट्टी की माँ है और ये दोनों, इनका दोनों का काम ही यही है। चले जी, वो आगे बच्ची, चलते हैं। वो बच्ची थोड़ी सी साफ की तो नीचे बच्ची है। बच्ची निकल गया, बच्ची निकाल लिया किस जी, हालत बच्ची में मिल थी? गई है जी। किस हालत में थी? बच्ची को कंबल में ढांपा हुआ था, लपेटी भी थी। उसकी जबान, हाँ जी कंबल में, बाहर खींच- हाँ जी, उसकी जबान जो है वो ऐसे थी। दूसरे उसकी एड़ियों से खून निकल रहा था, खींच। गले में जो था फंदा था, एड़ियों से खून निकल रहा था। जी, जी। वो घसीटने की वजह से। यानी कि हाँ जी, यानी कि जब वो गलत बातें होंगे तो वो ऐसे मारती रही होगी ना, yes, तो तकलीफ उसकी के मारे। हाँ जी एड़ियों में खून निकल रहा था, जबान उसकी दोनों बाहर एड़ियों थी, दोनों में जुबान बाहर थी। जुबान बाहर थी और चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा निशान आते हैं। वो बंदा पकड़ के हमने एसएचओ पुलिस साहब के ने, हवाले किया। एसएचओ साहब थे, उन्होंने बहुत कोशिश करके, बल्कि मार खाई है एसएचओ साहब ने किससे? आवाम से। क्यों? वो आदमी को जारे को दे नहीं रहे थे ना। अच्छा, झारे के हक में थे? नहीं, जी। उसे मार देना चाहते थे ना उसी अच्छा, वक्त मौके ही। पे मार देना चाहते उसको। थे, ओके, लेकिन इश्तिहार से एसएचओ ला। साहब ने बड़ी मेहनत की है, मार भी खाई है, लेकिन उस बंदे को उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक वो है। निकाल के ले गए हैं। साथ अली हसन भट्टी जो दूसरा मुलजम है उसे भी साथ ले गए हैं। झारे की जो वालिदा है, जब बच्ची के साथ गलत काम किया है झारे ने, माँ घर थी या बाहर? अब हमें एक आदमी ने बताया है, औरत ने बताया और उसकी फैमिली ने बताया है कि अभी बच्ची जिंदा थी, हाँ। लेकिन इन्हें क्या वे उत्तर जाने हो हुण दूजियां दा भी सिर लवोगा तुसी। किसने कहा? माँ ने? माँ ने, महरीन ने, अच्छा। जारे की जो माँ है, हाँ। उसने कहा वे उत्तर जाने हो दूजे का भी सिर लवोगे। और अच्छा। फिर उसने खुद गले से दबाया, खुद जो कसर थोड़ी बहुत रह गई है खुद दबाया उसने। फिर इसकी आगे नेक्स्ट क्या हुआ है, अब हर में आदमी वही मैं कह रहा हूँ वही तो नहीं देगा। हाँ। बाजार गई है, बाजार से गत्ते की पेटी लेके आई है,
वो लेके आई है तो उसमें डालेंगे? मतलब छोटी सी बच्ची है, बाईपास कर- छोटी सी बच्ची है, तो उस डिब्बे में डाल के तो अभी लोग आगे पीछे हो जाएंगे, बाहर फेंकेंगे। लेकिन ये है कि वो अल्लाह की तरफ से आप समझ लें कि इसे इनके बुजुर्गों की अल्लाह ने पर्दा रखा है, भरम रखा है, जिसकी वजह से वो नहीं निकाल सके। रात सोते हो? कभी हमारे दिल के अंदर आपका दिल आ जाए, आपको पता चल जाए सोना क्या चीज़ होती है। बस रोने से अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। बस आप यही देखना चाहते हो, खून के आंसू रह गए हैं, जो निकलेंगे आपको पता चल जाएगा। जी अच्छा मुझे अब ये बताओ, आपको पता है ना कि झारा यहाँ रहता है, भट्टी रहता है, सोनी, पता नहीं क्या क्या नाम है। जी जी। तो बच्ची को क्यों घर से बाहर अकेले निकलने दिया? मुझे तकलीफ ही हो रही है, दुख हो रहा है मुझे। मैं कहता मानव स्कूल जाने लगी हो, आप पढ़ के क्या बनूंगी? कहती मैं पापा पुलिस में लगूंगी। मैं कह नहीं मान, मैंने आपको डॉक्टर बनाना है। फिर कहती माँ पापा मुझे आप डॉक्टर बनाओगे, मुझे फिर देसी मुर्गियाँ खिलाया करो ना, मेरी खिदमत क्या करो। इतनी कच्ची बच्ची थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल शकूर। क्या कहना चाहती हो? इतने गुमसुम हो, बात तो करो, कुछ बोलो तो सही, निकालो तो सही गुबार अंदर से। बस रोने से अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। बस आप यही देखना चाहते हो, खून के आंसू रह गए हैं, जो निकलेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं यही चाहता हूँ जो मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, जो दूसरे तीसरे है ना, जितने भी हैं उनको यही सजा होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा मुझे अब ये बताओ, आपको पता है ना कि झारा यहाँ रहता है, भट्टी रहता है, सोनी, पता नहीं क्या क्या नाम है। जी जी। तो बच्ची को क्यों घर से बाहर अकेले निकलने दिया? मुझे तकलीफ ही हो रही है, दुख हो रहा है मुझे। वो बाहर पता क्या की है, इधर सिर्फ कहीं नहीं वो मेरे बच्चे जाते थे। सिर्फ एक इधर दुकान है मौलवियों की, उनकी दुकान पे जाती थी, या इधर ताया शरीफ है उसकी दुकान पे कहीं गई नहीं है वो। बस महल्ले में इधर बच्ची के साथ गई है, वो बाहर निकलती गायब होगी, पता ही नहीं चला कौन से टाइम चली गई है। रात सोते हो? कभी हमारे दिल के अंदर आपका दिल आ जाए, आपको पता चल जाए सोना क्या चीज़ होती है। सारी रात ऐसे ही बैठते हो? सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में भी बस यही ख्याल आता है। तो उसके बाद जब खाना खाता हूँ, उसको तो खाना तो खाया ही नहीं जाता। जहाँ भी बैठता हूँ नमाज पढ़ते हुए इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मैं तराबियाँ 10 पढ़ता हूँ, मैं 20 पढ़ता था, वो भी पढ़ी नहीं जाती। नमाज के अंदर ख्याल ही उसके आते हैं। आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आपकी ईमान की, हमारी ईमान की सबसे अच्छी बात क्या है? मैं कहता मानव स्कूल जाने लगी हो, आप पढ़ के क्या बनूंगी? कहती मैं पापा पुलिस में लगूंगी, पुलिस में लगूंगी मैं। बस यही कहती थी पापा मैं पुलिस में लगूँ। मैं कह नहीं मान, मैंने आपको डॉक्टर बनाना है। फिर कहती माँ पापा मुझे आप डॉक्टर बनाओगे, मुझे फिर देसी मुर्गियाँ खिलाया करो ना, मेरी खिदमत क्या करो। इतनी कच्ची बच्ची थी और इतने प्यारे पे टिकटॉक बनाती थी, उधर से मोबाइल ले आती थी मैंने भांजे का, कभी मोबाइल यूज करना आता था? जी बड़ी एक्टिव थी माशाल्लाह, इतनी एक्टिव थी।